नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। पति का बहुत अच्छा समय आने से पहले ये 5 काम करती हैं पत्नियां, जिससे पति पल भर में मालामाल हो जाता है। पति का बिजनेस कई गुना तरक्की करता है, उसे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक नारी अगर चाहे तो पुरुष को बर्बाद कर सकती है और अगर नारी चाहे तो पुरुष को रंक से राजा बना सकती है। एक नारी घर को बनाती है और बिगाड़ती है, लेकिन जब कोई नारी अचानक से ये 5 काम करने लगे तब उसका पति मालामाल हो जाता है। माता लक्ष्मी सदैव इनके घर पर अपना वास बना लेती है। सुख समृद्धि धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जो महिला अचानक से सुबह सूर्य उदय से पहले जल्दी उठने लगे, घर की साफ सफाई में उसकी रुचि बढ़ जाए, जिम्मेदारियों को निभाने लगे, वो महिला ईश्वर की कृपा पा लेती है और उसका पति कई गुना फल की प्राप्ति करता है। अपने जीवन में सफल जरूर होता है, क्योंकि इनके साथ स्वयं महालक्ष्मी खड़ी होती है। दोस्तों, नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई नारी सच्चे दिल से पूजा पाठ में लीन हो जाती है, तब वो समस्त देवी देवताओं की कृपा पा लेती है। ऐसी नारी के साथ स्वयं महालक्ष्मी होती है। ऐसी नारी का पति पल भर में धन से मालामाल हो जाता है। दोस्तों, नंबर 3, अचानक से जो महिला बड़ों का मान सम्मान करने लगे, वो अपने मुख से मीठी बातें बोलने लगे, लोगों का उसके मीठे बोलों से आकर्षण होने लगे, उसके हृदय में ममता का वास होने लगे, तो वहाँ पर अस्थायी रूप से माता सरस्वती वास कर लेती है। ऐसी महिला का पति कई ऊंची बुलंदियों को छू लेता है। दोस्तों, नंबर 4, अचानक से पत्नी सुबह के समय पति के पांव दबाने लगे। बताया जाता है कि पुरुष के पैर से लेकर पिंडली तक के जो भाग होता है वो शनि देव का होता है, और वहीं स्त्री की कलाई से उसकी उंगली तक जो भाग होता है वो शुक्र देव का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए जब स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस समय धन का एक ऐसा योग बन जाता है और आप मालामाल हो जाते हैं और आपको कभी भी धन की कोई परेशानी नहीं होती। इसी कारण महालक्ष्मी विष्णु जी के पांव दबाती है। दोस्तों, नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अचानक से जिस स्त्री की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब उस घर में उसी क्षण महालक्ष्मी का वास हो जाता है और ऐसी स्त्री का पति धन दौलत से रुतबे से मालामाल हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर इच्छाएं समाप्त हो वहाँ पर दौलत का वास हो जाता है। दोस्तों, हमारे वेद पुराण में स्त्रियों के बारे में कई ऐसी जानकारी बताई गई है जिसे जानकर आप बिना पूजा पाठ में ही मालामाल हो सकते हैं। आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं उसे अगर कोई पुरुष अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति एकदम सवेरे सवेरे औरत की ये एक चीज देख लेता है तो उसका भाग्य चमक उठता है, व्यक्ति का नसीब खुल जाता है। महिलाओं में उनकी ये चीज काफी खास होती है। आप सवेरे सवेरे इनके दर्शन जरूर करें, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको वो सारा फल मिल जाएगा जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सवेरे सवेरे औरत की ये चीज जरूर देखनी है। सबसे पहली बात, सवेरे सवेरे आप जब बिस्तर से उठें तो सबसे पहले औरत के कानों को जरूर देखें, क्योंकि जो कान के पीछे का हिस्सा होता है, शास्त्र व वेद पुराणों के अनुसार इस हिस्से पर माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से निवास होता है। औरतों में उनका ये हिस्सा बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि इस हिस्से पर माँ लक्ष्मी वास करती है। ऐसे में स्त्री के कान के पीछे वाले हिस्से पर चूम कर स्पर्श करें, माँ लक्ष्मी को सम्मान जरूर दें और सवेरे सवेरे इनके दर्शन जरूर करें। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, कभी भी पैसे की किल्लत नहीं होती। लेकिन याद रहे, महिलाओं के प्रति आपके मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी क्रोधित हो सकती है। दोस्तों, दूसरी बात, माँ लक्ष्मी महिलाओं के 5 हिस्सों पर वास करती है। सवेरे सवेरे आप उठें तो माथे पर सिंदूर से सजी सवरी महिला के दर्शन जरूर करें, क्योंकि महिला की मांग पर भी माँ लक्ष्मी का अस्थायी रूप से निवास स्थान माना जाता है।
हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि माँ लक्ष्मी महिलाओं के सर पर वास करती है और इसी कारण महिलाएं अपने माथे पर कुमकुम लगाकर या मांग में सिंदूर भरकर माँ लक्ष्मी को सम्मान देती है। माँ लक्ष्मी हमें धन प्रदान करने में मदद करती है। इसी कारण महिलाओं के सर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है, उसके आप सवेरे सवेरे दर्शन जरूर करें। ऐसा करने से सीधे तौर पर माँ लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो मांग भरी महिलाओं के दर्शन कर लेता है। दोस्तों, तीसरी बात, जब आप सवेरे सवेरे उठे तो आँख खुलते ही सबसे पहले स्त्री के चरणों के दर्शन जरूर करें। बहुत ही शुभ माना गया है। स्त्री के चरणों में सभी प्रकार के सुख होते हैं। व्यक्ति के बुरे कर्मों को कम करने में स्त्री के चरण बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान करता है वो सदैव ईश्वर का प्रिय रहता है। ऐसे में सवेरे सवेरे किसी आदरणीय व्यक्ति के चरणों को देखने पर या उन्हें स्पर्श करने पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। छोटी छोटी कन्याओं के चरण छूने पर या उनके दर्शन करने पर व्यक्ति माँ लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, चौथी बात, सवेरे सवेरे आप उठे तो स्त्री की नाभि के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि स्त्री की नाभि में माता पार्वती का वास होता है। माता पार्वती की सभी शक्तियाँ नाभि में समाहित हैं, क्योंकि स्त्री देवी का रूप मानी जाती है और इसी कारण संसार में समस्त स्त्रियों की नाभि माता पार्वती का अस्थायी रूप से वास होती हैं। दोस्तों, अगर आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप कुछ शास्त्रीय उपाय भी अपना सकते हैं। दोस्तों, प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इस बात का भी खास ख्याल रखें कि घर के ईशान कोण को हमेशा खाली रखें। हो सके तो वहाँ पर जल भरा एक पात्र रखें, चाहे तो वहाँ पर कलश भी रख सकते हैं। दोस्तों, बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना ही रहता है, साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। आप अपने पर्स में माता लक्ष्मी की एक तस्वीर जरूर रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से कहीं न कहीं से पैसा आपके पर्स में आ ही जाएगा। आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। अपनी जेब में हमेशा कमल गट्टे जरूर रखें। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर आप अपने पर्स में पैसे टिकाना चाहते हैं तो वास्तु के अनुसार ऐसी चीजें अपने पर्स में ना रखें, जैसे कि खाने की चीजें। अपने पर्स में धार्मिक चीजें और पवित्र चीजें रखें। साथ ही आप चाहे तो रुद्राक्ष भी रख सकते हैं। इससे आपकी बरकत हमेशा बरकरार रहेगी। अगर आप पैसा ज्यादा खर्च करते हैं तो ऐसे में आप अपने पर्स में एक लहसुन की कली रख लें। ऐसा करने से आपके पैसे जल्दी खर्च नहीं होंगे, साथ ही बरकत बनी रहेगी। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करने से आर्थिक संपन्नता की वृद्धि होती है। बरगद के वृक्ष की छांव में यदि कोई पौधा उग आता है तो उसे मिट्टी सहित खोद कर निकालें और अपने घर में लगाएं। जिस गति से वो पौधा उगेगा उसी गति से आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी। माह के पहले बुधवार की रात्रि में कच्ची हल्दी की एक गांठ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और अगले दिन गुरुवार को उसे पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें। इससे आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होगी। धन रखने के स्थान पर पान के पत्ते में शमी की लकड़ी को लपेट कर रखने से धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। नियमित रूप से केले के वृक्ष में जल अर्पित करने और दोनों समय शुद्ध घी का दीपक जलाने से आर्थिक समृद्धि होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को क्लिक कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।